हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक इमेज को हम डॉकर हब से लेकर आते हैं और उसे एक कंटेनर में रन करते हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये इमेज जो हेलो वर्ल्ड की मैंने लास्ट वीडियो में डाउनलोड की थी डॉकर हब से, और वो इमेज यहाँ पे दिख रही है आपको ये। और उसको फिर मैंने एक कंटेनर में रन कराया था, वो भी आपको दिख रहा है। अब चूँकि ये जो है एक स्टैटिक इमेज है, लाइक कि इस इमेज का काम है कि एक मैसेज को प्रिंट करा के ऑफ हो जाना, तो उतना ही इसने काम किया। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस जो है वो एग्जिटेड है, मतलब इसका काम पूरा हो चुका है, राइट। तो आज मैं आपको एक और इमेज डाउनलोड करूँगा जो कंटिन्यूस एप्लीकेशन है, जो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल है और उसको मैं उसकी एक इमेज पड़ी है गिटहब पे, सॉरी गिटहब पे कह रहा हूँ, डॉकर हब पे पड़ी है, उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और उसको चला के दिखाऊँगा आपको मैं, राइट। तो मैं जाता हूँ पहले डॉकर हब पे। तो ये डॉकर हब है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज चूज़ करी थी, एक लैपी करके एक किसी ने अपलोड की थी एक इमेज यहाँ पे, ट्विस्टर 24। और थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट बना के मशीन लर्निंग का यहाँ इस पे इसकी इमेज क्रिएट की, डॉकर हब पे उसको डाला है। तो मैं इसी को आज जो है मैं यहाँ से पिक करूँगा और अपने जो है लोकल होस्ट पे चला के दिखाऊंगा। तो इस इमेज का आप देख सकते हैं कि ये जो कैसे पुल करने के लिए कमांड यहाँ पे दी हुई है, तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा यहाँ से, राइट। और अपने डॉकर डेस्कटॉप पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो कमांड हमारी वही रहेगी, डॉकर पुल। और ट्विस्टर 24 उस पर्सन का डॉकर हब का यूज़र आईडी है, और ये स्लैश करके लैपी दिया है, ये लैपी इसके इमेज का नाम है, राइट। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और CLI से। तो अभी ये पुल कर रहा है इस इमेज को डॉकर हब से, और थोड़ा-सा टाइम लेता है ये करने में, तो बियर विद मी। और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि एक्चुअली कोई इमेज अगर हम डॉकर हब से ला रहे हैं, तो वो कितना टाइम लेती है। और मेरा कंप्यूटर ठीक-ठाक, इसकी रैम और सब कुछ ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन CPU है, GPU तो और फास्ट प्रोसेस हो जाता है ये। तो अभी ये डाउनलोड कर रहा है इस इमेज को, और ये इमेज यहाँ एक बार डाउनलोड हो गई, तो यहाँ इमेज सेक्शन में ये यहाँ पे शो करने लग जाएगा, जहाँ अभी तक सिर्फ एक ही इमेज पड़ी है मेरी, हेलो वर्ल्ड के नाम से, राइट। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी ये डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं इस इमेज को रन करके आपको दिखाऊंगा। तो अब इसको थोड़ा सा होने देते हैं। आई थिंक कंप्लीट होने वाला है, ये थोड़ा सा बचा है। क्योंकि आप इस इमेज का अगर साइज़ देखेंगे तो आई थिंक ये लगभग 1.5 GB की इमेज है। यहाँ शायद इसकी नहीं दी है ये साइज़ का, ये हाफ GB का साइज़ है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसलिए इसको यहाँ अपलोड होने में। तो देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इसको रन करके दिखाऊँगा। और इन बिटवीन मेरा ये टारगेट है, कल भी मैंने शुरू किया था, मैंने आपको ये फिगर काफ़ी 2-3 वीडियो से दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में पिछले वीडियो में ही मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वो एक स्टैटिक इमेज थी। और अब ये डायनामिक इमेज है, एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, तो इस पे रन ही करता रहेगा ये, जब तक मैं इसको ऑफ नहीं करूँगा। तो आप यहाँ ये वाला पोर्शन जो है, मैं एक तरह से आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा कि एक ऑलरेडी रजिस्ट्री पे कोई इमेज पड़ी है, उसको मैं जो है पुल करूँगा अपने डॉकर डेस्कटॉप पे, और उसको एक रन करूँगा, तो उसका एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम भी किया था, लेकिन वो स्टैटिक इमेज थी, आज ये मशीन लर्निंग मॉडल है और डायनामिक इमेज है। तो ये मेरा पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तो मैं आज आपको ये भी दिखाऊँगा कि डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हमारा अपना कोई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है किसी मशीन लर्निंग मॉडल का।
तो कैसे उसकी एक डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर आगे की वीडियो में इमेज क्रिएशन दिखाऊँगा और फिर आगे के 1-2 प्रोसेस जो बचे हैं कि इमेज को फिर कंटेनर पे रन करना है या इमेज को डॉकर हब पे पुश करना है, तो ये काम कैसे होता है? ये फिर आगे की वीडियो में दिखाऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ जो है ये डॉकर फाइल मैं आपको क्रिएट करना की थ्योरी बताऊँगा, इसकी अभी क्रिएट करना नहीं सिखाऊँगा प्रैक्टिकली कि कैसे डॉकर फाइल क्रिएट की जाती है और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर रहती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इमेज जो है गाइस डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे हो चुकी है डाउनलोड, यहाँ पे पुल हो चुकी है मेरी और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका इमेज का नाम भी आ गया है। लेकिन अभी मैंने इसको रन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये अभी रन नहीं हो रही है। तो अब इसका सेकंड काम है मेरा इसको रन करना, ठीक है? तो मैंने इसकी एक यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, मैं आपको शो करता हूँ। इसकी कमांड मैंने जो लिखी है, तो इसकी कमांड गाइस ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और मैं इसके अभी ये जो लिखा हुआ है डॉकर रन तो है ये और बीच में ये माइनस पी और ये पोर्ट्स के 2 नाम लिखे हुए हैं और बाद में ये यूज़र आईडी और ये इमेज का नाम है। तो ये पोर्ट्स का क्या पूरा रोल है, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा जब मैं डॉकर फाइल क्रिएट करना सिखाऊँगा। फिलहाल अभी इसको मुझे रन करना है, जो इमेज मेरे डेस्कटॉप पे आ चुकी है, तो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और इसको मैं रन करूँगा। राइट? तो आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो है यहाँ पे आ चुकी है और इसका नाम ये है इनफैलिएबल, जो भी नाम है इसका। तो ये अभी जो है कंटेनर में आ चुकी है। ए न्यू वर्जन ऑफ स्टीमलेट इज अवेलेबल, एंटर द फॉलोइंग कमांड टू अपग्रेड। तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मेरी जो इमेज है, वो इस लिंक पे जो है यहाँ पे रन हो रही है और मैं इसको दिखाता भी हूँ कि मैंने इसको कैसे किया था। यहाँ पे आप देखिए जो पोर्ट का मैंने नाम डाला था अ, वो यहाँ पे 8888 डाला था मैंने, राइट? तो ये लोकल होस्ट का नाम होता है, लोकल होस्ट पे मैं 8888 डालूँगा तो वहाँ पे ये मुझे दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8888 देखते हैं क्या होता है इसका। तो देखिए ये इसका पोर्ट का क्या होता है मैं आगे समझाऊँगा जब डॉकर फाइल बनाएँगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज जो है ये, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट का नंबर डाला था उस पे मेरी इमेज रन कर रही है। ये एक लैपटॉप प्रेडिक्टर है, मीन्स के लैपटॉप की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या जो भी चीज़ें फंक्शनैलिटी आप देंगे तो ये प्रेडिक्ट करेगा उसका प्राइस। मैं ज़्यादा चेंजिंग नहीं करूँगा, जहाँ पे ये 0 है तो उसको मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा कि ये 128 कर देता हूँ इसको मैं और यहाँ पे स्क्रीन साइज़ कुछ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट? इतना कर दिया और वेट ऑफ द लैपटॉप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो है एरर ना आए क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो एरर आ जाती है अगर मैं इसको एज़ इट इज़ 0 छोड़ दूँगा। तो इतना मैंने कर दिया है, तो इसको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसका प्राइस जो है ये बता रहा है यहाँ पे 54,993, ठीक है ना? तो ऐसे ही आप जिसने भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है तो उसको कुछ डेटा पे ट्रेन किया होगा, ये सारे फीचर्स पे ट्रेन किया होगा उसको और उसके अकॉर्डिंग जैसे हम चेंजिंग कर रहे हैं ये अपना जो है प्रेडिक्टर अपना काम कर रहा है। तो ठीक है गाइज़, इतना ये बताना था कि एक डायनामिक इमेज है, मशीन लर्निंग मॉडल है। तो मैं आपको एक डॉकर डेस्कटॉप पे भी दिखाता हूँ कि ये मशीन जो है ये जो मेरा आप देख सकते हैं ये चल रही है अभी, ये हेलो वर्ल्ड तो रुकी हुई है। यहाँ पे चल रही है इमेज ये और कंटेनर चल रहा है ये और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्टॉप करूँगा तभी स्टॉप होगी, है ना? क्योंकि ये कंटीन्यूअस चलने वाला डायनामिक ऐप है, तो एप्लीकेशन चलता रहेगा, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ये था कि एक बार चलाया, इसने मैसेज प्रिंट करा और रुक गया, ठीक है? तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा और इसी के साथ मेरा ये जो आज का ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन था, वो कंप्लीट हो गया है
और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट था कि ये वाला पोर्शन आज कंप्लीट कर दूँ, वो मैंने कर दिया। लास्ट टाइम स्टैटिक इमेज ली थी, आज एक डायनामिक इमेज ली है और ये काम मैंने पूरा कर दिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा इस नेक्स्ट जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी तरफ। तो आज हम डॉकर फाइल की थ्योरी देखेंगे कि डॉकर फाइल क्या होती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं कि डॉकर फाइल पढ़ेंगे आज, डॉकर फाइल में कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं वो सब देखेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो डॉकर फाइल पढ़ते हैं, तो डॉकर फाइल का एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट रहता है, लगभग फिक्स रहता है फॉर्मेट, और हमें लगभग उसी फॉर्मेट में चीज़ें देनी होती है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 7 स्टेप हैं और 7 स्टेप में अराउंड 6, 7, 8 ऐसे स्टेप्स रहते हैं इसके। इतने स्टेप पे हमारी जो इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना? तो डॉकर फाइल के जो इंस्ट्रक्शन है पूरे हो जाते हैं। उसके बाद इस डॉकर फाइल को हम रन करते हैं, तो उससे इमेज बिल्ड होती है। तो डॉकर फाइल के पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। पहला तो होता है कि यूज़ एन ऑफिशियल रन टाइम एज़ ए बेस इमेज। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम पाइथन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक पाइथन इमेज पाइथन का जो वर्ज़न है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो उसका कमांड रहता है फ्रॉम पाइथन कॉलन 3.8 डैश स्लिम। तो ये 3.8 पाइथन का वर्ज़न है और स्लिम ये है कि अ यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है कि एक डॉकर इमेज का की मेमोरी या कितनी हैवी डॉकर इमेज है, तो मैक्सिमम वो इसी यहीं पे डिसाइड हो जाता है, इसी जगह डिसाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है एक एप्लीकेशन दे रहे हैं और साथ में से इसके एक छोटा-सा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी जाता है। कई बार हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ले जाते हैं पूरा, लेकिन यहाँ पे हमें पाइथन का यूज़ करना है, तो एक पाइथन का हमने यहाँ पे लेयर लगा दी है। तो मेन यहाँ से इतना करते ही हमारा एक तरह से कंटेनर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं और वर्किंग डायरेक्टरी का नाम हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ये हमारी डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर बनेगी, मीन्स एक फ़ोल्डर ऐप नाम से उसके अंदर बन जाएगा कंटेनर के अंदर। अब क्या करेंगे कि हमारा जो मेन कोड है, हम जिस कोड को इसके अंदर डाल के चलाना चाहते हैं, तो उस कोड को जैसे यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, कॉपी एक कमांड है इसका डॉट फॉरवर्ड स्लैश ऐप। तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं, इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, वो सब कॉपी होके कहाँ जाएँगी, मेरी ऊपर वाली कंटेनर की ऐप वर्किंग डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र हो जाएँगी, राइट? तो कंटेनर बन गया, ये पाइथन की लेयर लगाते ही उसके बाद कंटेनर में एक फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर में अपने कोड की सारी फाइलें यहाँ पे हमने सेंड कर दी। उसके बाद जितनी भी जो है हमारी ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करके जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वो सब हम इंस्टॉल करेंगे, तो ये उसका कमांड रहता है। उसके बाद कंटेनर का एक पोर्ट होता है, राइट? कंटेनर का एक पोर्ट होता है, वो हम एक्सपोज़ करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ताकि वो इस कंटेनर को जो है इस पोर्ट के माध्यम से एक्सेस कर पाए, ठीक है? कंटेनर का एक एग्ज़िट पॉइंट मान लीजिए इसको, कि इस एग्ज़िट पॉइंट से वो जो भी इमेज कंटेनर में रन कर रही है, जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, इसको ही अपने सिस्टम पे ले सकता है। तो ये एक्सपोज़ करना पड़ता है। और स्ट्रीमलीट में बाय डिफ़ॉल्ट ये 8501 होता है, फ्लास्क में जो है ये 5000 होता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम चेंज चा करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट? उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे हम, और लास्ट स्टेप रहता है कि हम उस ऐप को रन करेंगे। तो ये कमांड रहता है और उसके अंदर हमारा पाइथन था, ये तो पाइथन लिख दिया, और ऐप डॉट पीवाई ये नाम था इसका फाइल का, वो हमने चला दी इसके अंदर। तो ये 7 स्टेप थे, इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं 1-2 लाइनों में। डॉकर फाइल एक्सप्रेशन इन सिंपल वर्ड्स, इसका मतलब क्या है? पहला वाला जो हमारा ये पाइथन हमने किया था, कि इसका मतलब है कि पाइथन का एक हल्का-फुल्का स्लिम वर्ज़न बेस नींव के रूप में इस्तेमाल करो। हम इसे इसलिए चुनते हैं ताकि कंटेनर छोटा और तेज़ रहे। मैंने आपको बताया था कि कंटेनर या इमेज जो भी है वो छोटे साइज़ की रहे, तो इसलिए हम इसको स्लिम वर्ज़न इसका हमने चूज़ किया है यहाँ पे। लेकिन आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप चूज़ कर सकते हैं, वर्ज़न कुछ भी ले सकते हैं। फिर वर्किंग डायरेक्टरी जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कंटेनर के अंदर ऐप नाम का एक फ़ोल्डर में काम करना शुरू कर दो। ठीक है ना? अब आगे के सारे कमांड इसी ऐप फ़ोल्डर में चलेंगे। ठीक है ना? तो सेकंड ये था कि एक फ़ोल्डर बनाना है कंटेनर के अंदर, फिर कंटेनर यहाँ से बन गया और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएँगे। कॉपी कॉपी डॉट स्लैश ऐप करके, इसका मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर के प्रोजेक्ट वाली फ़ोल्डर, यानी जो मेरा करंट फ़ोल्डर है की सारी फाइलें, करंट का मतलब ये होता है कि ये स्लैश लगाए थे करंट हो जाता है ये, और डॉट लगाने का मतलब है कि ऑल द फाइल्स, सारी फाइल को कंटेनर के ऐप फ़ोल्डर में डाल दो।
मतलब इस ऐप फ़ोल्डर से उठ के कंटेनर के ऐप फ़ोल्डर में चली जाएँगी, क्योंकि काम तो सारा वहीं होना है। उसके बाद जो है ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं उन फ़ाइलों को चलाने के लिए वो भी सारी जाएँगी। तो इस फ़ाइल में जो भी पाइथन पैकेज देखे वो सारे इंस्टॉल कर दो, और यहाँ पे एक हमने नो कैच डायरेक्टरी का मतलब ये है कि जो टेम्परेरी फ़ाइल है वो मत रखो, ताकि इमेज छोटा रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा साथ में फ़ोकस एक और भी है कि इमेज का साइज़ कम से कम हो, ताकि उसको पुश पुल करने में और रन करने में ईज़ी रहे। फिर एक एक्सपोज़ करते हैं, इसका जो है पोर्ट एक्सपोज़ करते हैं कंटेनर का। तो इसका मतलब कंटेनर का पोर्ट 8501 बाहर की दुनिया यानी ब्राउज़र के लिए ओपन कर दो, ठीक है? अब देखो मैंने कहा था ना कि स्ट्रीमलीट के ऐप जो है वो इसी 8501 पे चलते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट होता है, इसको चाहे हम चेंज कर सकते हैं। जो कंटेनर का जो पोर्ट हम एक्सपोज़ करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीमलीट के लिए 8501 होता है। फ्लास्क के लिए 5000 होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसको हम चाहें कंटेनर का जो पोर्ट है इसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएँगे, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाओ, नेम और उसकी वैल्यू रखो वर्ल्ड। एनवायरनमेंट वेरिएबल से आप कॉन्फ़िग या चेंज को डायनामिक बना सकते हैं, ठीक है ना? एक ये हो गया। उसके बाद अब हमारा काम जो है उस ऐप को चलाना है। इसका मतलब ये कंटेनर जब स्टार्ट होगा तब पाइथन में ऐप.py जिसमें हमारा मेन प्रोग्राम है वो चलेगी, ठीक है ना? यहीं से हमारा ऐप शुरू हो जाएगा, और हमारा जो जैसे भी कोई कंटेनर रन करता है तो ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा उसके अंदर। समरी देते हैं कि डॉकर फाइल बताता है, क्या बताता है कि पाइथन इमेज से एक नया कंटेनर बनेगा, और उसमें सारी फाइलें डाल दी जाएँगी, इधर से कॉपी करेंगे अपने प्रोजेक्ट से और कंटेनर के फ़ोल्डर में डाल देंगे। ज़रूरी पैकेज डालेंगे उसके अंदर, फिर एक पोर्ट खोलेंगे हम अपना, ठीक है ना? और ऐप चलाएँगे। बस इतना ही है डॉकर फाइल के अंदर। और पोर्ट बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने अभी आपको ये वाला चला के दिखाया था, इसमें ये होता है कि ये रन करने के लिए यूज़ होती है। डॉकर रन तो आप जान ही गए, ये ट्यूकिस्टर 24 यूज़र आईडी है डॉकर हब की, जिसकी भी है ये, और लैपी उसकी इमेज का नाम है। अब इसमें पोर्ट पे आते हैं, तो -p का मतलब पोर्ट होता है, और ये 8088 कोलन 8501। इसमें क्या रहता है कि हमारा हमने डाला है वहाँ पे, क्या डाला था हमने, एक्सपोज़ कहाँ किया था इसको? 8501 पे, ठीक है ना? जो कंटेनर का पोर्ट है। तो कंटेनर के अंदर से जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो 8501 पे चल रहा है, लेकिन हम अपने सिस्टम पे, हमारी मशीन पे ये 88 पे 88 पे चला रहे हैं। जैसे मैंने लोकल होस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट कितना लिखा था यहाँ पे 88 क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे, मैं अपनी मशीन पे इस पोर्ट पे चला रहा हूँ, और जो कंटेनर का पोर्ट है वो 8501 है, ठीक है? तो इस तरह से मैं जो है इसकी पोर्ट की मैपिंग करता हूँ, इसे पोर्ट मैपिंग बोलते हैं। ये मैं जिस पे चलाना चाहता हूँ अपनी मशीन पे, और ये जो है, जो कंटेनर ने जो पोर्ट ओपन किया हुआ है, इसकी मैपिंग कर देंगे, ठीक है ना? तो ये है होस्ट पोर्ट, लोकल होस्ट पोर्ट पहले डालेंगे, ये 8888, और दूसरा कंटेनर पोर्ट ये वाला, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि डॉकर रन का मतलब ये एक नया कंटेनर चलाओ, और ये जो है मैपिंग होती है कि लोकल होस्ट का पोर्ट जो है वो 8501, ये 8801 है सॉरी, और अंदर वाला जो है ये कि क्या है, अंदर वाला 8501 से बाइंड हो जाए, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे इम्प्रूव करना था, मैं नहीं कर पाया उसको, लेकिन ये आप इसको 8888 समझिए जो पहले वाला है, और ये जो है डॉकर हब से इमेज का नाम है ये वाला पूरा, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया था इसको। तो जो लोकल होस्ट वाला 8888 है, इसकी मैपिंग किससे हो रही है? डॉकर के पोर्ट से 8501 से, और स्ट्रीमलीट का जो है, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 8501 होता है। और अगर हम फ्लास्क लें तो फ्लास्क का डिफ़ॉल्ट 5000 होता है, और इसको हम जो अगर चलाना चाहते हैं 8000 पे, तो यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 लिख देंगे, और ये मैपिंग यहाँ पे इस तरह से कर देंगे इसकी। और इस डिफ़ॉल्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, और उसके अलग-अलग मेथड हैं। अगर फ्लास्क का ऐप हम चला रहे हैं तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? नॉर्मली क्या करते हैं कि फ्लास्क ऐप में क्या करते हैं, ऐप डॉट रन करते हैं। ऐप जब फ्लास्क का ऐप बनता है तो ऐप डॉट रन में जो है बाय डिफ़ॉल्ट 5000 रहता है, लेकिन इसको हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे इस तरह से हम सॉरी यहाँ पे फ्लास्क का ये ऐप डॉट रन के अंदर हम होस्ट कर देंगे, होस्ट ही फिक्स रहता है आपका, और यहाँ पे ये वाला जो है पोर्ट 8000 हम कर देंगे। अब हम जो है अपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे, ठीक है ना? तो अब फ्लास्क कंटेनर 8000 पे चलेगा 5000 की जगह। बाय डिफ़ॉल्ट हमने था उसको हमने ऐप डॉट रन करते समय चेंज कर दिया। और ऐसी स्ट्रीमलीट है, स्ट्रीमलीट में भी जो है हम जब स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट py करते हैं,
तो उसमें भी जो है हम यहाँ पे सर्वर का पोर्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो 8501 होता है उसको हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आज की थ्योरी थी। आई थिंक कि आपको डॉकर फाइल बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। 7-8 इस 6-7 स्टेप हैं जो फिक्स हैं और बस उन्हीं का यूज़ करके हम जो है डॉकर फाइल रन करते हैं और डॉकर फाइल रन होते ही सारा प्रोसेस डॉकर इंजन ऑटोमेटिक करता है कि पहले इमेज बिल्ड करेगा और जब इमेज बिल्ड हो जाएगी उसके बाद मैं आपको चीज़ें बता ही चुका हूँ कैसे अपने लोकल सिस्टम पे चलाएँगे उसको। और पुश करने का कि अगर हमारी अपनी हमने अपनी इमेज क्रिएट की है, उसे हमें पुश करना है डॉकर हब पे तो कैसे करेंगे, ये आने वाले 1-2-3 वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और इससे मेरे को जो है थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ और आगे के लिए जो है मैं कोशिश रहेगी कि और अच्छे तरीके से आपको जो है कॉन्सेप्ट मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।